ये किसका नंबर है? हेलो। हाँ माँ। तू अरे कहाँ मरा है तब से तू? तुझे पता भी है मैं कितनी परेशान हूँ तेरे लिए। अरे माँ, तुम मेरी बात भी सुनेगी या अपनी रिकॉर्डिंग बजाती रहेगी? अच्छा तो अब मैं रिकॉर्ड हो गई हूँ। अरे मेरे लाल, मेरे कलेजे के टुकड़े, एक बार तू घर पहुँच जा, फिर मैं तुझे बताऊंगी। ये वो बात की बात है, तुझे पता भी है आज इस घर में क्या महाभारत हुई? क्या हुआ? मुझे अपने फोन अपनी हाथों से तोड़ना पड़ा। मेरे सारे नंबर चले गए, सारी फोटो चली गई। और वो जो स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी वकील और उसकी पायलट की ड्रेस में, हाँ वो भी गई। तुझे बेजान तस्वीरों की पड़ी है और यहाँ तेरी जिंदा माँ तेरी फिक्र में मरी जा रही है, उसकी परवाह नहीं है तुझे। मैंने कहा था ना तुझे कि हर 3 घंटे में तू मुझे फोन करेगा, फिर क्यों नहीं किया तूने? बोला था ना मैंने। तेरे को पता है तेरी चिंता में मेरा ब्लड प्रेशर जो है 7वें आसमान पे पहुंच गया है। ए माँ बस ना, कितना फेंकती है तू? हाँ मैं फेंकती हूँ, पर सच में जब तेरी माँ को कुछ हो जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा, तब रोना मत तू। ए माँ, तुझे क्या होगा? तुझे कुछ हो सकता है? चाके रखो साइया, मार सके ना कोई माँ। हेलो हेलो माँ, माँ तू सुन रही है ना? अच्छा मेरे साथ ड्रामा। अच्छा चल ठीक, मैं वादा करता हूँ मैं अपने आप हर 3 घंटे बाद तुझे फोन किया करूंगा, ठीक है? लेकिन ये मरने वाली बातें मत क्या कर, समझी? मूड खराब होता है मेरा। हाँ जब तक मैं 2 आंसू ना बहा लूं ना तेरे पेट का पानी हिलता ही नहीं। ए कितनी ड्रामेबाज है तू। जैसी भी हूँ तेरी माँ हूँ, समझा ना? चल अब रखती हूँ फोन, तू अपना ख्याल रखना। अब ना मेरे टीवी सीरियल का टाइम हो रहा है, मुझे सीरियल देखना है। ठीक है ओके। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि फोन आ गया। क्या बात है, क्या जोड़ी दिख रही है। ये ले तेरी लस्सी। ऐसे मामी आंटी मानना पड़ेगा, ये गोपिका और अहम भाई तो एकदम मस्त हीरो माफी दिख रहे हैं। एकदम पक्के वाला प्यार था दोनों में। हाँ ये देखो देखो देखो। मैंने मेरा फोन आपकी माँ से बात करने के लिए आपको दिया था। आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे फोन पे आप मेरे पर्सनल चीजें देखें। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत कर, तुझे फोन पे बात करनी है, फोटो देखना है, फोटो खींचना है, तो ये ले मेरा फोन यूज कर ले। अरे ऐसे क्या देख रही हो? वो मास्टर ना बिल्कुल ठीक कहा, आज मैंने ना एकदम सॉलिड लोचा मारा है। हाँ एक सैंडविच तो खा ले पुत्र। नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं खाना है। मानसी, ग्रो अप। खाना नहीं खाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, मोदी परिवार को किस तरह हराया जाए। That's it. मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ठीक है बेबे, मानसी को खाना खिलाता हूँ। ठीक है। ठीक। सिर्फ एक ठोस सबूत की जरूरत है हमें, जिससे हम साबित कर सके कि वो अहम नहीं जग्गी है। इस वीडियो से तो काम चल ही जाता, लेकिन ये जो जग्गी जुगाड़ू है ना, बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला वो। हाँ मॉम, लेकिन हर एक इंसान की कोई ना कोई तो कमजोरी जरूर होती है, एंड आई एम श्योर इस मिस्टर जुगाड़ू की भी कोई कमजोरी तो जरूर होगी। एक बात बोलूं तुझे, तू ना मेरी ना सबसे बड़ी कमजोरी है और ताकत भी है। हाँ जब तू मेरे पास नहीं होती ना तो ये दुनिया मुझे बेरंग सी लगती है, मन नहीं लगता मेरे इस दुनिया में। अरे चुप कर मेरे नौटंकी औलाद।
इतना मक्खन लगाएगा ना अपनी माँ को तो मैं फिसल ही जाऊंगी। कमाल है, जब सच बोलूं तो पाप, ना बोलूं तो भी गुनाह। अच्छा रहने दे। आज मैं तेरी सबसे ज्यादा पसंद की सब्जी बना रही हूँ। आलू मटर की सब्जी? हाँ। माँ ऐसे ना इंसाफी मत कर। मैं तो ना इंसाफी करूंगी जग्गी। तो फिर ठीक है, इंसाफ करने तेरा बेटा घर आ रहा है। हाँ आजा मेरे लाल, आजा जल्दी। माँ, हेलो माँ, माँ, हेलो माँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? हेलो हेलो भाई साहब, आप कौन है? और ये जिसका फोन है वो मेरी माँ है। क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? आपके माँ का एक्सीडेंट हो गया। मैं इन्हें इसके हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, आप लोग वहीं आइए। हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, अब उनका ख्याल रखें, मैं वहीं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हेलो प्लीज सब दूर रहिए। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? और इस वक्त आप जिनसे बात कर रहे थे वो अचानक से यहाँ से क्यों भागकर चले गए? क्या हुआ है वहाँ? उनकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और मैं उन्हें इसके हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हे भगवान! अरे भाई साहब, आप लोग इन्हें उठाने में मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। काका चलिए एसके हॉस्पिटल। हे कान्हा जी, अब मैं क्या करूं? गोपी, क्या हुआ? ये जग्गी ने शू देगा? ये ऐसे कहाँ भाग के गया? मामी जी, जग्गी जी की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें एसके हॉस्पिटल में रखा गया है। क्या? इसके हॉस्पिटल? गोपी वहाँ तो। हाँ मामी जी, वहाँ वो डॉक्टर कृष्णा भी होंगे। भगवान, अगर उन्होंने जग्गी और उसकी माँ को दोनों को साथ में देख लिया तो हमारा प्लान गया पानी में। मामी जी, वो जो होगा सो होगा। इस वक्त उन्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। हाँ, कान करे उन्हें ज्यादा चोट ना लगी हो। हाँ मामी जी, अब मैं हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप माँ जी और बाकी सबको लेके हॉस्पिटल में पहुंचे। ठीक है। अरे फोन। हाँ, संभल के जाना। श्रवण जी, ये क्या है? कितनी देर से कॉफी पे कॉफी पी रहे हैं आप? और ये लीजिए आपका मनपसंद। बैठे रहो। अरे वाह, अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि हर हस्बैंड की सक्सेस के पीछे उसकी वाइफ का ही हाथ होता है। लाइए, मैं खा लेता हूं। क्या हुआ विद्या जी, आप इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हैं? वो दरअसल मैं ती और पापा जी को लेकर परेशान हूँ। दोनों बिल्कुल टीनेजर्स की तरह बिहेव करने लग गए हैं आजकल। हर रोज किसी ना किसी बात पे झगड़ा करते रहते हैं। हाँ, मैंने भी देखा कि दोनों एक दूसरे से काफी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। देखिए, दी को तो हम सब जानते हैं, बहुत जिद्दी है वो। पर पापा जी, वो तो आजकल दी से भी ज्यादा जिद लेके बैठे रहते हैं। डोंट वरी विद्या जी, डिनर से पहले मैं पापा से बात करके देखता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे पता चला कि लोग ऐसा भी क्यों कहते हैं कि हर खुशहाल पत्नी के पीछे उसके समझदार पति का हाथ होता है।
यहाँ पे अभी भी एक औरत को एडमिट किया गया। वो कहाँ पे? लेडीज का नाम क्या है? उर्वशी। एक मिनट। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप उर्वशी जी के रिश्तेदार हैं? जी। मैं ही उन्हें यहाँ लेके आया हूँ। उनके ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, आपको आगे से राइट जाना है। जी, आप मेरी माँ को यहाँ लेके, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप चिंता मत कीजिए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हे भगवान, ये डॉक्टर कृष्णा तो इस तरफ ही आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या कर रहे हो तुम? नजर नहीं आता तुम्हें? सॉरी सर। हाँ डॉक्टर कृष्णा, एक एक्सरे के लिए आपका ओपिनियन चाहिए था। कैन यू प्लीज कम विथ मी? चलिए। चलिए। भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरे लिए भगवान हैं। एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी मैडम, लेकिन जो अंदर है वो मेरी माँ है। वो ठीक तो है ना? देखिए, उन्हें शायद इंटरनल इंजरी हुई है, तो उनका शायद एक माइनर ऑपरेशन करना होगा। प्लीज़ आप एक काम कीजिए, कैशियर के पास 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए। 1 लाख रुपए? ये पैसे कहाँ से लाऊंगा? हेलो मामी जी, आप कब तक आ रहे हैं? अच्छा सुनिए ना, आते वक्त मेरा चेकबुक लेकर आइएगा। जी, जय श्री कृष्ण। पापा, वो खाना पाउच हो, 2 मिनट। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। हाँ, नहीं वो एक्चुअली पापा, वो मुझे लग रहा है कि क्या हुआ? कि आप और मीरा जी, I mean, एक छोटी सी बात को इतना, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ रहा हूँ। तू जा, तो साथ में खाना खाते हैं। सिस्टर, सर्जरी खत्म होने को कितना टाइम लगेगा? बस अभी खत्म होने में ही है ऑपरेशन। मैडम, आप ऑपरेशन मत रोकिए, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। पैसे तो डिपॉजिट हो गए ना, इन्होंने ही तो पेमेंट किया है अभी। मीरा, थोड़ा तो खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देख,
इस तरह खाने पे गुस्सा निकालना अच्छी बात नहीं है। आ, चुपचाप बैठ और खा ले। तू अगर कहे तो तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं? जस्ट स्टॉप इट धर्म जी। मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना, और ना ही आपसे कोई बात करनी है। अब अभी की अभी यहां से चले जाइए। मुझे समझ में नहीं आया कि तुझे मैं किस भाषा में समझाऊं। सर फोड़ लो अपने दीवार पे। अगर चीजें तोड़कर ही आपको बात करनी है ना, तो मैं आपसे डबल चीजें तोड़ सकती हूँ। तो तोड़, फोड़ दे, ये पूरा घर तोड़ दे, जो करना है कर। दिमाग खराब कर दिया मेरा। ये सब क्या है? क्या हुआ? मैं पापा जी को बुला के लाती हूँ। नानू बहन दी की हालत देख के मुस्कुरा क्यों रही थी? जी आपने सिस्टर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। वैसे आप मैं उनकी पड़ोसी हूँ। ये लीजिए, ये रख लीजिए। और हाँ, उर्वशी आंटी के देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। गोपी, चाय पी। चक्रम कहाँ चला गया था? हाँ? तुझे ढूंढने के लिए तो मैंने समर साहिल को भेजा। हमने पूरा हॉस्पिटल छान मारा और ये यहाँ पर। वो क्या है कि मैं माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करने गया था। जी आपने माँ के इलाज के लिए पैसे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चिंता मत कीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे लौटा दूं। मेंशन नोट। हाँ। अरे नहीं जग्गी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? जग्गी जी, वैसे एक बहुत जरूरी बात बोलनी है आपको। क्या? इस हॉस्पिटल में डॉक्टर कृष्णा काम करते हैं, इसलिए। उत्तरी, वो डॉक्टर यहाँ काम करता है? हाँ जग्गी जी, इसीलिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, और किसी भी हालत में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अब गोपिका जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। जब तक उसे होश नहीं आता मैं यही रहूंगा बस। जग्गी, देखा परिस्थिति ऐसी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। काहे का एडजस्टमेंट मामी? मैंने कहा ना, मैं अपनी माँ को छोड़ के ही नहीं जाऊंगा बस। जग्गी ने एक बार कह दिया सो कह दिया। अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि उर्वशी का बेटा तू है, तो हमारे तो सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा। इसलिए तुझे पता है, मैंने अपनी चाली की सहेली को कहा है, वो यहाँ तेरी माँ के पास आके रहेगी। नहीं, मैं अपनी माँ के पास रहूंगा। गोपी जी, उर्वशी जी अब खतरे से बाहर। कान्हा जी, आपका लाख लाख आभार। डॉक्टर, तो क्या अब हम उनसे मिल सकते हैं? जी नहीं, उन्हें कल सुबह तक ही होश आएगा। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। आप माफ करना जग्गी जी, मैं आपकी परिस्थिति अच्छे से समझ सकती हूँ। आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आप पर क्या बीत रही है।
और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ रुकना चाहिए तो आप प्लीज रुक जाइए। नहीं नहीं गोपिका जी, मैं कल ही माँ को मिल लूंगा। अभी तो जा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए माँ से तो मैं मिलके